उन्होंने डिस्प्ले लगाया है, दिखा रहे हैं कि किस तरह की योजनाएं उनके यहाँ संचालित होती है। और साथ ही साथ यदि किसी भी विभाग की किसी भी योजना से आप लाभान्वित हैं या लाभान्वित होने की योग्यता रखते हैं लेकिन लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके संबंध में आपके आवेदन भी हम लोग ले करके वो शुरुआत कराएंगे। मोटा मोटी उद्देश्य यही है और इस उद्देश्य को लेकर के आज यह जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और सरकार हर एक फील्ड में, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है हमारे जीवन का जिसमें किसी न किसी तरह की सरकारी योजनाएं न चल रही हो। अभी डीडीसी ने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके पूर्व से ही गर्भवती महिलाओं को अभी हम लोगों ने यहाँ पर कराया, गोद भराई का कार्यक्रम कराया और विभिन्न हेल्थ डिपार्टमेंट के कार्य होते हैं जिसके अंतर्गत माताओं के लिए, गर्भवती बहनों के लिए विशेष रूप से स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। और उसके पश्चात जब बच्चा प्रसव होता है, उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है, उससे लेकर लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपके जीवन स्तर को और उन्नत बनाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो उन योजनाओं को गंभीरता से समझने के लिए, देखने के लिए और आप उन योजनाओं से अच्छे तरीके से लाभान्वित हों, वही उद्देश्य है। और जैसा मैंने बताया कि हर एक क्षेत्र में सरकार आपके लिए, हमारे लोगों के लिए कार्य कर रही है और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर यह हम लोगों का दायित्व है कि वो जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर, जमीन पर सही तरीके से उतरे और आप लोगों को सही उसका फायदा हो सके। अभी आपने देखा होगा जब जीविका की बात हो रही थी तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को एक नई शक्ति मिली है और ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे देश को ये दिशा दिखलाई है कि महिलाओं को किस तरह से शक्ति संपन्न बनाया जा सकता है। आज आप देखें तो पुलिस महकमे में 1/3 से भी ज्यादा यदि सिपाही की संख्या है तो महिलाओं की है। हर एक थाने में महिलाएं आज सिपाही ग्रुप में तैनात है और आपका जो भी थाना होगा, पियर थाना है, गायघाट थाना है, सभी जगह महिला पदाधिकारियों की तैनाती है, महिला कांस्टेबल्स की तैनाती है। और ये दिखलाता है कि किस तरह से महिलाएं शक्ति संपन्न हो रही हैं और सरकार उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिहार ही इकलौता ऐसा राज्य है जिसने कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो स्कूली शिक्षा है उस शिक्षा में नई एक साइकिल प्रणाली, जो साइकिल की व्यवस्था थी कि बच्चियों के लिए साइकिल की व्यवस्था हो, ये पूरा देश में बिहार ही इकलौता राज्य है जिसने ये कार्य शुरू किया और बाद में देश के अन्य राज्यों ने भी अपनाया। और इसका बहुत बेहतर फायदा ये हुआ कि जो बच्चियां पहले स्कूल नहीं जाती थी, बच्चियों के स्कूल जाने की संख्या में काफी बेहतरीन इजाफा हुआ। तो एक तरफ से महिलाओं जो कि हमारी आधी शक्ति हैं, हमारे पॉपुलेशन का, हमारे जनसंख्या का आधा हिस्सा है, उनको लगातार शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा हो या रोजगार के साधन को अवसर प्रदान करने की बात हो। अभी हम लोगों ने देखा जो हमारे नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई उसमें भी करीब 48% के आसपास महिलाएं हैं। तो ये सारी चीजें दिखला रही हैं कि महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास किस तरह से किया जा रहा है। और काफी खुशी हुई जब यहाँ से मंजू जी ने अपने आत्मविश्वास को, और जो बदलाव हुए वह बदलाव की कभी पहचान किसी और से होती थी और आज पहचान खुद से है, ये बहुत बड़ी बात है। खुद से पहचान होना, पहले घर के सिर्फ कार्यों में लगे रहना, सिर्फ बच्चों के लिए लगे रहना, और अब उसी घर में अपने तरफ से भी कुछ योगदान, आर्थिक रूप से योगदान करना, उस घर की क्षमता को बढ़ाना, ये नए बिहार की शुरुआत है, ये नए युग की शुरुआत है। और ये सारा आप लोगों के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से ये हो रहा है। अभी जो कानून व्यवस्था की बात है, बहुत बड़ी संख्या में सिपाहियों की बहाली हुई है और यही कारण है कि कानून व्यवस्था का राज है, जिसके चलते विकासात्मक गतिविधियों को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल के माध्यम से जो विकासात्मक गतिविधियां हैं वो लगातार बता रहे हैं और कई चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोग पहले से जान रहे हैं। जो चीजें नई हैं, कुछ चीजें वो आप लोगों को मैं बताना भी चाहूंगा, लेकिन उसके पहले 2-3 चीजें जो भी विधायक जी से हम लोगों की बात हो रही थी, माननीय विधायक जी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी जो उनके पास जो गंभीर चिंतन मनन था, जो उनके पास बातें थी, वो उन्होंने शेयर की। विशेष रूप से जो प्रखंड के
नए प्रखंड कार्यालय भवन की बात की, यहाँ जमीन भी उपलब्ध है, लेकिन अपना प्रखंड का बेहतरीन कार्यालय भवन जो कि आजकल कई प्रखंडों में हो गया है वो नहीं है। इसके बारे में इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की और मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले इस जिले में अभी वर्तमान में प्रपोजल भेजा है, तो इसी प्रखंड के लिए भेजा है। यहाँ जमीन उपलब्ध है, तो नया वाला जो नए फॉर्मेट का बिल्डिंग है जिसमें कि 3 मंजिला भवन है और सारे कार्यालय एक साथ चलेंगे, उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो प्रस्ताव सैंक्शन होगा और यहाँ पर बिल्डिंग ये बनेगी। दूसरा, एक हम लोगों ने स्वयं भी महसूस किया, जो हम लोग मैठी टोल प्लाजा से आ रहे थे और यहाँ तक जब हम लोग आए तो ये सड़क जबकि भी बनी हुई है, ये सड़क सिंगल है, मात्र 2.75 मीटर या करीब 12 फीट की सड़क है, जिसके चलते आने जाने में निश्चित रूप से यहाँ 15 प्रखंड मुख्यालय और यहाँ के पंचायतों के लोगों को दिक्कत होती होगी। तो इसको हम लोगों ने अभी विचार विमर्श किया और इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव हम लोग शीघ्र ही भेज रहे हैं ताकि ये सड़क को चौड़ा किया जा सके। ये तो बातें जो साथ में हो रही थी इसके बारे में मैंने बताया और इसके अतिरिक्त कई चीजों को हम लोगों ने नोट किया है और लगातार जो डिफरेंट काउंटर बने हुए हैं, इन काउंटर के माध्यम से आप लोगों की एक एक चीज को, एक एक समस्या को, शिकायत को या फीडबैक को भी, कोई जरूरी नहीं है कि शिकायतें हो ही, कोई जरूरी नहीं है कि समस्या हो ही, लेकिन इसके बावजूद और बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है और ऐसा भी कोई यदि फीडबैक, कोई सुझाव होगा तो उसको भी लेने के लिए हमारे कर्मी यहाँ रहेंगे। हम लोग जब ये कार्यक्रम यहाँ पर संचालित करके आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, इसके बावजूद जब तक आपके तरफ से कोई सुझाव, कोई मंतव्य, कोई फीडबैक या शिकायत आती रहेगी, तब तक यहाँ काउंटर चलते रहेंगे और सारी चीजें नोट हो रही हैं। एक एक चीजों का डिस्पोजल किया जाएगा और ये तो प्रखंड मुख्यालय है, निश्चित रूप से इसको 15-20 दिन के अंदर डेट दे करके और जो शिकायतें आज प्राप्त हो रही हैं उन शिकायतों का निष्पादन ऐसे ही मन से किया जाएगा ताकि आप लोगों को ये विश्वास बना रहे कि सरकार और प्रशासन लगातार संकल्पित है कार्यों को करने के लिए। हम लोगों ने देखा पिछले 15-20 वर्षों में जो आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। सड़कों की स्थिति, आपने ये दरभंगा की सड़क आपके नजदीक ही है, यहाँ से जब पटना जाना होता था तो 5-5 घंटे लगते थे पटना जाने में, लेकिन अब सड़कों की जो स्थिति हुई है वो काबिले गौर है। ऐसी स्थिति हम लोग पहले नहीं देख पाते थे। बिजली आप लोग देखते होंगे कि इतने दूरस्थ पंचायत में भी एक एक घर में बिजली, जब निश्चय लिया गया, 7 निश्चय किया गया, तो एक निश्चय हर घर में बिजली और अच्छी बिजली देने की बात थी और हर घर में बिजली, जिन घरों ने भी इच्छा जाहिर की हर घर तक बिजली पहुंचाई गई है। ये भी काफी रिकॉर्ड टाइम में, ये मामूली बात नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ बिहार ने इतने कम और रिकॉर्ड टाइम में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराई है और अब उसकी क्वालिटी को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब स्थिति है कि हर एक गाँव में भी 20 घंटे 22 घंटे बिजली रह रही है और जहां कहीं समस्या है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआत हो गई है, निश्चित रूप से कहीं समस्याएं भी आती होंगी, लेकिन उन समस्याओं को समय रहते दूर किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको लक्ष्य में, केंद्र में रखकर की गई हैं। हम नल जल की बात करें कि हर घर में यदि नल के जल की बात करें तो हम लोग भी यही बिहार के रहने वाले हैं। हम लोग भी जब गांव में जाते थे तो ये कल्पना नहीं करते थे कि हमारे घर में भी ऐसी स्थिति होगी कि नल का टोटी खोलेंगे और पानी गिरने लगेगा। कोई बड़े जो कि उस गांव के अमीर लोग रहते थे, किसी के यहाँ अपना मोटर हो, अपना टंकी हो, तो पानी नीचे गिर सकता था, लेकिन हर एक घर में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म जाति वर्ग का हो, सबके घर में नल का पानी गिरेगा। ये बिहार ने कर दिखाया और ये बिहार एक इकलौता ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले ये काम करके दिखाया है। मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी योजना है कि कहीं कुछ जगहों पर समस्याएं आती होंगी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही एक मेंटेनेंस की पॉलिसी, अनुरक्षण की नीति भी बनाई गई है कि जैसे ही यदि कहीं किसी तरह के नल जल की शिकायत होगी तो उसको तुरंत दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सारी चीजें की जा रही हैं और इसलिए की जा रही हैं ताकि हमारे लोग, हमारी जनसंख्या की अधिकांश जो पार्ट है, अधिकांश आबादी का जो हिस्सा है वो पंचायतों में रहता है, इसलिए पंचायत के जीवन स्तर को बेहतर करना है और उस उद्देश्य को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है और उस काम में लगातार आपके सहयोग की हम लोग को आवश्यकता है। क्योंकि आप और हम मिलकर जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो फीडबैक प्राप्त होगा वो हमारे काम को और बेहतर बनाएगा। इस आपकी एक एक जितनी हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ सही तरीके से आप तक पहुंचे,
और यदि नहीं पहुंचता है तो उसका उपाय क्या हो, इसके लिए 2015 में एक नई नीति जब बनाई गई और 2016 से जब चालू हुआ लोक शिकायत निवारण का कानून, ये भी बिहार इकलौता और पहला राज्य है जिसने कि लोक शिकायत निवारण को कानून बनाया। यदि आपकी कोई शिकायत है तो वो शिकायत का पत्र कहीं रद्दी की टोकरी में नहीं जाएगा, बल्कि यदि आप लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत शिकायत करते हैं तो उस शिकायत का निपटारा, मान लीजिए आपकी शिकायत कृषि विभाग से है, यदि आपको कोई योजना का लाभ मिलना था, बीज मिलना था या खाद मिलना था या कोई भी शिकायत थी, कोई लाभ आपको मिलना था सरकारी नियम के अनुसार, आपको नहीं मिला, कहीं कृषि विभाग ने त्रुटि की या किसी विभाग ने त्रुटि की, तो लोक शिकायत निवारण कानून के तहत आप जब शिकायत करेंगे तो आपको और जो उसका संबंधित पदाधिकारी है, चाहे वो जिला कृषि पदाधिकारी हो चाहे प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो, दोनों को सामने बैठा करके और शिकायत का निवारण किया जाता है। और कानून है उसको एक निर्धारित समय अवधि में 75 दिन में उसको समाप्त करना है। यदि वो आपके फेवर में नहीं जाता है तो उसमें अपील का प्रावधान है और ऐसा करने वाला बिहार इकलौता राज्य है। सारे विभाग उसमें है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो या कोई योजना हो, बीडीओ से हो रिलेटेड, सीओ से रिलेटेड हो, सीडीपीओ से संबंधित हो, किसी भी विभाग से संबंधित हो, यदि कोई योजना जो कि आपको मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी कानून बना हुआ है कि उस योजना का लाभ आपको निश्चित रूप से मिले। आज अधिकांश संख्या में मैं यहाँ कई बुजुर्गों को भी देख रहा हूँ और अधिकांश बुजुर्गों को जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं, सभी को जब पहले एक इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती थी तो उसमें कई नियम कानून थे कि साहब 65 साल से ऊपर हो, उसमें यह भी था कि जब तक आय एक निर्धारित सीमा से कम हो तभी मिलता था, सभी को नहीं मिलता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना की शुरुआत की, जिसमें सभी को 60 साल से अधिक के जो भी बुजुर्ग हैं, चाहे इनकम कुछ भी हो, उसकी आय सीमा कोई भी हो, यदि वो इच्छुक है, यदि वो चाहता है तो उसको मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया गया। और मैं बताऊं कि लगभग सभी लोगों को आच्छादित कर दिया गया है और कोई भी यदि बचा हुआ है तो अपना आवेदन देगा और तुरंत उसको आच्छादित किया जाएगा और पेंशन दिया जाएगा। ये सारे सुधार, सारे चीजें आप लोगों को लक्ष्य और केंद्र में रखकर किए जा रहे हैं और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आज के इस जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी जो चीजें आप लोगों के जेहन में अभी भी बची हुई हैं वो आप लोग यहाँ रखें। और मुझे काफी खुशी हुई जब यहाँ की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियों ने बड़े ही आत्मविश्वास से काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया और सभी बच्चियों ने, क्यों सिर्फ कस्तूरबा गांधी की हम लोग बात करें, जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे बच्चियां हम लोग आए, रास्ते में कई विद्यालयों को हम लोगों ने देखा और काफी बेहतरीन माहौल, शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति में काफी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति की है ताकि एक शिक्षक के अनुपात में कितने बच्चे रहने चाहिए वो भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है कि एक शिक्षक को 40 बच्चे से ज्यादा को पढ़ाना ना पड़े। ऐसा नहीं कि 70-70, प्राइवेट स्कूल में आप जाइए 60-60, 70-70 बच्चों के लिए एक शिक्षक होते हैं। हमारे सरकारी विद्यालयों में एक शिक्षक पर 30, 35, 40 बच्चे हैं, तो पढ़ाई का बेहतर माहौल, बेहतर माध्यम ये बनने की स्थिति है। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है और आप लोग काफी देर से यहाँ हैं और हम लोगों के आने के पहले भी जैसा मुझे जानकारी मिली कि आप लोगों को यहाँ प्रखंड के कर्मी और पदाधिकारियों ने और जिला के भी कर्मी पदाधिकारियों ने अपनी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी है। तो इसके लिए भी मैं बताऊं कि यदि आप लोग लगातार जो योजनाओं की आपको जानकारी दी गई है उन योजनाओं से निश्चित रूप से आप लाभान्वित होना चाहेंगे और हम लोग लगातार उसके लिए यहाँ पर रहेंगे। दोबारा मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि यदि आप लोगों के सुझाव या शिकायत यहाँ आती रहेंगी तो यहाँ पर ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। बिजली के बारे में अभी विधायक जी ने हम लोग को बताया कि गायघाट में पावर ग्रिड की स्थापना के लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है और पावर ग्रिड की स्थापना जैसे ही यहाँ हो जाएगी, विद्युत के क्वालिटी में, गुणवत्ता में और बेहतरीन सुधार होगा और यहाँ की कई पंचायतों को काफी फायदा होगा। उसके लिए लगातार माननीय विधायक के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है और बिजली की आपूर्ति जो कि हम लोगों का लक्ष्य भी है कि 22 घंटे से ऊपर हो, वो लक्ष्य पूरा करने में हम लोग सफल होंगे।
अभी हम लोग इस चीज का भी रिव्यू करने जा रहे हैं। कुछ जगहों पर हम लोग को समस्या और शिकायत ये मिली थी कि ट्रांसफार्मर बदलने में देरी हो रही है। उन चीजों को भी दुरुस्त हम लोग निश्चित रूप से करने जा रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और आपकी बेहतरीन भागीदारी से काफी बड़ी संख्या में आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, भागीदारी अपनी निभाई है और यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया देता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।